तेरा जुआ नाश कर दिया जाएगा। कौन सा जुआ? वो जुआ जो परिवार से चलता आ रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जिसने हमें एक बार फिर मौका दिया कि हम आपके साथ मिले। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक वचन का ज़बरदस्त क्लिप जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो देरी ना करते हुए मैं आपको वचन में लेकर चलता हूं। चलते हैं वचन की ओर। लेट्स गो। परमेश्वर ने कहा अभिषेक के कारण तेरा जुआ नाश कर दिया जाएगा। कौन सा जुआ? वो जुआ जो परिवार से चलता आ रहा है, वो गरीबी का जुआ, वो निराशा का जुआ, वो बीमारी का जुआ। जुआ एक ऐसी चीज है, बंधन एक ऐसी चीज है जो आपको ऊपर नहीं देखने देती, आपको फ्री नहीं रखती, आपको बांध के रखती है। वो फाइनेंशियल ट्रबल हो सकता है, वो गरीबी हो सकती है, बीमारी हो सकती है, बांझपन हो सकता है, अंदरूनी बीमारी हो सकती है, रिजेक्शन हो सकती है। एक ऐसा कर्ज हो सकता है जो शैतान ने या उसके लोगों ने आपके ऊपर रिलीज किया, आपको बंधन में, आपको जुए में रखने के लिए। और जब एक जुआ आपकी लाइफ में होता है तो बड़े बड़े कनेक्शंस, बड़ी बड़ी ईमानदारी, बड़ी बड़ी अच्छापन, टैलेंट, पढ़ाई, पैसा, पहुंच, अप्रोच उसको खत्म नहीं कर सकती। अगर ये कर सकता होता, मनी सॉल्व्स ऑल प्रॉब्लम्स, ये गलत है। अगर पैसा सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता तो सेलिब्रिटी कभी भी इतना पैसा, फेम, फॉलोअर्स होने के बाद कभी भी सुसाइड नहीं करते। बाइबल कहती है अभिषेक के कारण तेरा हर बंधन, तेरा हर जुआ नाश कर दिया जाएगा। तोड़ने का मतलब होता है एक चीज को, रस्सी को तोड़ देना जो दोबारा जुड़ सकती है गांठ के साथ, केमिकल के साथ। लेकिन जब एक रस्सी नाश हो जाती है, जब उसको आग में जलाकर उसकी भस्म बना दी जाती है, उसे खत्म कर दिया जाता है, उस तरह की नाश करता है परमेश्वर जुए, जो आज पवित्र आत्मा की अग्नि से आपकी लाइफ और फैमिली में नाश होने वाला है। अब बात यह है, एक क्रिश्चियन का मतलब क्या है? जीसस क्राइस्ट, ख्रिस्त क्या मतलब है? क्राइस्ट का मतलब अनॉइंटेड, एन अनॉइंटेड वन, एक मसा किया हुआ। आपकी रियल आइडेंटिटी यही है। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप मसा किए हुए होंगे और बंधनों से आजाद होंगे। और अगर आप क्रिश्चियन हैं लेकिन मसा किए हुए नहीं हैं, इसका मतलब आपने अभी तक परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। या तो आपको यह वचन मिला नहीं, या तो आपने अपनी लाइफ को बदला नहीं, या आज आप वचन सुन के अपनी लाइफ को उस वचन के मुताबिक, जो मैं आपको बताऊंगा पवित्र आत्मा की भरपूरी होने से पहले क्या क्या कंडीशंस हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा के अभिषेक आने के बाद आपकी लाइफ का जुआ नहीं रहता। मेरी लाइफ में डिप्रेशन था, पागलपन था, बीमारियां थी, लेकिन मैं गरीब नहीं था। मेरे पास पैसा था, मेरे पास बिजनेस था, लेकिन ये सब चीजें मेरे काम नहीं आई। मेरे कनेक्शन काम नहीं आए, डॉक्टर्स काम नहीं आए, कुछ भी काम नहीं आया। लेकिन पवित्र आत्मा के अभिषेक के कारण वो सारे जुए नाश कर दिए गए। जब पवित्र आत्मा के कारण वो जुआ नाश कर दिया जाएगा तो वो इस तरह से नाश होगा कि दोबारा तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी फैमिली में, तुम्हारी बॉडी में वो शैतान, वो जुआ, वो बंधन कभी वापस नहीं आएगा। इस तरह से भस्म बनाकर, इस तरह से धूल बनाकर उड़ा दिया जाएगा। इस वचन को अब ध्यान से सुनना। आमीन। अब हमें यह बात समझ आ चुकी है कि मुझे बंधनों से छूटने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। हाँ या ना? आवाज आ रही है पीछे? अब तो अमेरिका का साउंड आनी चाहिए। आ रही है आवाज के नहीं? अब मुझे यह मालूम हो गया कि अब मुझे बंधन से आजाद होने के लिए, मुझे जुए से आजाद होने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। लेकिन बाइबल कहती है पवित्र आत्मा का अभिषेक सबके पास नहीं होता। और वो किन लोगों के पास होता है? आज हम वो चीजों को समझेंगे, अपनी लाइफ में, अपने जीवन में उसे एक्सेप्ट करेंगे। कई बार जो प्रार्थनाएं आप करते हैं, परमेश्वर मुझे बेबी चाहिए, मुझे बांझपन के जुए से आजाद कर, परमेश्वर मुझे इस गरीबी के जुए से आजाद कर, परमेश्वर मुझे इस फेलियर के जुए से आजाद कर, परमेश्वर मुझे इस लिमिटेशन के जुए से, डिले के जुए से आजाद कर,
परमेश्वर मुझे गरीबी के जुए से आज़ाद कर, मुझे फेलियर के जुए से, मुझे अच्छे कैरियर के फेलियर होने से के जुए से आज़ाद कर। ये सारी प्रार्थनाएं परमेश्वर आपकी सुनता है। और फिर वो क्या करता है, फिर वो अपने दासों से बात करता है कि अपनी कलीसिया को कौन सा वचन देना है। ये आपकी प्रेयर्स हैं जो इस तरह का वचन आज आपके बीच में मैं लेके आया हूं। आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब आप मांगते हैं कि परमेश्वर मुझे आजाद कर, तो वचन कहता है कि वो अपने वचन को भेजकर, यीशु मसीह कहते हैं कि वो अपने वचन को भेज के अपने लोगों को चंगा करता है। आज अगर आपने ये वचन सुना और माना, आप पवित्र आत्मा से भरपूर होंगे। और अगर पवित्र आत्मा से भरे, अभिषेक से भरे, तो वो जुआ आज नहीं तो कल बिल्कुल फिनिश होगा। आप उसे देखने पर भी, ढूंढने पर भी ना पाएंगे। बाइबल कहती है अपने दुख को तू भूल जाएगा, जिस तरह बहता हुआ पानी जब निकल जाता तो भूल जाता है, उसी तरह तू अपने दुख को बहते हुए पानी के समान भूल जाएगा। आज आपकी जिंदगी में जो परमेश्वर करने जा रहा है वो महान होगा। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। लूका 1 उसकी 80 आयत में लिखा, और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिनों तक जंगलों में रहा। किस बालक की बात हो रही है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात हो रही है। बढ़ता गया, बलवंत होता गया, आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिनों तक जंगलों में रहा। लूका 4 उसकी 1 आयत, उसमें क्या लिखा? फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। जंगल उसमें भी आया, जंगल इसमें भी आया। अब हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 23 उसकी 14 आयत को। तब दाऊद जंगल के गढ़ों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहा, और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में ना पड़ने दिया। तीनों लाइनों में जंगल आया। इज़राइल पर प्रकट होने से पहले यूहन्ना बपतिस्मादाता कहां रहता था? जंगल में। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेने के बाद, पवित्र आत्मा से भरने के बाद यहोवा पिता ने यीशु मसीह को कहां जाने के लिए बोला? जंगल में। राजा बनने से पहले दाऊद को कहां रहना पड़ा? जंगल के गढ़ों में, जंगल में। क्या ऐसा है जंगल में? क्या हम भी जंगल में चले जाएं तब पवित्र आत्मा से भरपूर होंगे क्या? लेकिन जंगल का मतलब है, जब हम पढ़ते हैं उसको बाइबल की ओरिजिनल भाषा में, उसका मतलब है एरिमोस। ग्रीक भाषा का 2048वां शब्द जो जंगल के लिए यूज किया गया, इसका मतलब है लोनसम, अकेला या अकेलेपन का एहसास कराने वाली जगह। उसका मतलब है, हम पढ़ेंगे फिर से, अपनी स्क्रीन आधा आधा कर दो इसे, डिजर्ट, डेजोलेट, विल्डरनेस, वेस्ट। एक ऐसी जगह जो वेस्ट है। ऐसा समय आपकी लाइफ में जो आपको वेस्ट लगता है। कौन सा समय है जो आपको वेस्ट लगता है? क्योंकि मैं आपको ये पवित्र आत्मा से भरने की शर्तें बता रहा हूं। अगर आपने ये शर्तें कंप्लीट नहीं की तो ये इम्पॉसिबल है। आप हीलिंग ले सकते हैं, डिलीवरेंस ले सकते हैं, बरकत पा सकते हैं, फाइनेंशियल ब्लेसिंग ले सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं कि एक ऐसी चोट जो शैतान की जड़ के ऊपर लगती है, फिर उसके बाद पीले पत्ते काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जड़ परमेश्वर उस पाप की, उस शैतान की सुखा देता है। एक ऐसी चोट जो शैतान के डीप लगती है, नीचे लगती है, जड़ में लगती है, और वो कभी आपकी लाइफ में फिर काम नहीं कर पाता। मैं उस वचन की बात कर रहा हूं। इस वचन को बिना पूरा किए लोग हीलिंग ले सकते हैं, बिना बपतिस्मा भी हीलिंग हो जाती है। कई बार चर्च में पहले दिन लोग हीलिंग ले जाते हैं, लेकिन ये वचन कहीं ऊपर है, क्योंकि हीलिंग करना परमेश्वर की नेचर है, वो करता है हीलिंग। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें एक बार फिर मौका दिया था कि हम वचन को सुन सके। तो व्यूवर्स, हमने वचन को सुना और हमने अपने आप को भरा। तो उम्मीद है कि ये वाली कलेक्शन भी आपको बेस्ट लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।